So, hello everyone, myself Ankit, welcoming you to my YouTube channel Study with me as you can। आज हम प्लांट एनाटॉमी का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। अच्छा खासा लेंदी लेक्चर है, सो मत जाना और हर पॉइंट को ध्यान से डिटेल में डील करना। पहली कड़ी इसमें आज कड़ी से कड़ी मिटती जाएगी। एक लंबी चेन की फॉर्म में ये चैप्टर होगा, मतलब आज वाला लेक्चर होगा। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है, तभी आप पार्ट 4 पे जा पाएंगे। और जो आज का लेक्चर है उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेज प्ले करता है, तो एकदम कॉन्शियस होके इस चैप्टर को देखिएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो स्प्रेड होती है, जैसे कि हमारे सचिन सर कहते हैं, सचिन कपूर सर। और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो हियर वी गो। सो गाइस, अभी तक हमने क्या क्या देखा उसका एक रिकैप ले लें। और आज हम हमारे जो एक टिश्यू सिस्टम है, एक टिश्यू का जो सिस्टमेटिक मैनर अरेंज्ड है प्लांट के अंदर, उसके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले कि अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो सर, अभी तक के पढ़ने के मामले में अगर हम देखें तो हमने टिश्यू को बेसिक लेवल से डिवाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सर परमानेंट टिश्यू। आज थोड़ी हैंड राइटिंग अगर ख़राब है ना तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, है ना। एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर हमने फर्दर लोकेशन के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए थे। ओरिजिन के बेसिस पे हमने उसको कहा था प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। और लोकेशन के बेसिस पे हमने उसको एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, इंट्राकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम के अंदर डिवाइड किया था। फिर फर्दर परमानेंट टिश्यू हमने देखा था, तो परमानेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज थोड़ा ये टच पेन ख़राब हो गया, नया लाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से राइटिंग ख़राब आ सकती है, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा ना। कॉम्प्लेक्स ये यहाँ से रीज कर दूंगा जब मैं वो पढ़ाऊँगा। सिंपल जो होता है हमारा, सिंपल के अंदर हमने स्टडी की थी कि इसको होमोजीनियस भी बोलते हैं हम, और इसमें एक ही टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है। फर्दर इसके तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन किए फिर हमने। कौन कौन से किए थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स की स्टडी की तो वहाँ पे हमने दो डिफरेंट इसके टाइप्स बांटे हमने। पहला जिसमें जाइलम आया, दूसरा इसमें फिलोएम आया। ठीक है, अब जाइलम क्या होता है, फिलोएम क्या होता है, उसकी स्टडी की। जाइलम के एलिमेंट्स दिए 4, फिलोएम के एलिमेंट्स दिए 4। जाइलम के एलिमेंट्स कौन कौन से दिए थे, याद करो बताओ। सबसे पहले ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा फाइबर्स, चौथा पेरेन्काइमा। जिसमें हमने देखा कि 3 तो डेड होते हैं और एक लिविंग होता है। क्या? 3 तो डेड और एक लिविंग। फिर फिलोएम के डिवीज़न दिए हमने, जिसमें हमने फिलोएम के डिविजन्स किए थे डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। इसमें हमने फिलोएम के जो डिवीजन थे उसमें सबसे पहले हमने बात की थी सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, पेरेन्काइमा और फाइबर्स। ये तो बात की थी डाइकोट्स में, है ना। और मोनोकोट्स में हमने, या एंजियोस्पर्म्स में, डाइकोट्स मोनोकोट्स नहीं बोलूँ तो मैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा सूटेबल रहेगा। एंजियोस्पर्म्स में बात की थी तो ये, वरना सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, फिलोएम पेरेन्काइमा और फिलोएम फाइबर्स, ये बात की थी हमने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। इतनी सारी कहानी हमने अच्छे से डिटेल में क्लियर कर लिए 3 पार्ट्स के अंदर, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अब अगर मैं उन टर्म्स के रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सब चीज़ें आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। अभी तक अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं, हाँ, हमने जाइलम फिलोएम के ट्रांसपोर्ट की बात भी कर ली थी बेसिक में, तो वो भी आप पार्ट 3 के अंदर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। टिश्यू को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, प्लांट्स में किस तरीके से अरेंज है उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। In higher plants, several tissues work together in the form of a unit. एक यूनिट की फॉर्म में
सेवरल टिश्यूज वर्क करते हैं टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। देखो इस टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन यही कहती है, ग्रुप ऑफ सेल एक साथ में वर्क करें एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए। पर इसमें कहा कि सेवरल टिश्यूज एक साथ में एक यूनिट की तरह वर्क करके एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक वे बना रहे हैं टिश्यू का। these tissues have the same origin, उनका origin भी सिमिलर होता है। such tissues form a system which is called tissue system। ठीक है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं ये इस टाइप के टिश्यूज, और उसको हम बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, टिश्यूज वर कैटेगराइज्ड बाय वॉन सेक्स। टिश्यू को हमने कैटेगराइज किया, और हमने नहीं, वॉन सेक्स साहब ने कैटेगराइज किया, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़े थे, है ना। पढ़े क्या था बताए थे, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है उन्हें। अब इनटू 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। अभी 3 टिश्यू सिस्टम क्या थे वो देखने। ईच सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ टिश्यूज। एक जो मतलब हर एक जो सिस्टम है वो एक टिश्यू का एसोसिएशन है। उन्होंने टिश्यू के सिस्टम्स को 3 डिफरेंट बेसिस में डिवाइड किया, और हर एक सिस्टम अपने आप में एक टिश्यू का एसोसिएशन है। क्लियर। अब विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। मेनली वॉन सेक्स साहब ने 3 डिफरेंट टाइप्स किए, लिख दूँ मैं। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी में। पहला एपिडर्मल, दूसरा वेस्कुलर, और तीसरा ग्राउंड। ये 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में उन्होंने एपिडर्मिस को रखा, किसको रखा, एपिडर्मिस को रखा, ट्राइकोम्स को रखा, ट्राइकोम समझ रहे हैं आप, सूट हेयर्स को हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, और किसको रखा, रूट हेयर्स को रखा, और किसको रखा, स्टोमेटा को रखा। ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में इन्होंने जाइलम और फिलोएम को रखा, यानी वेस्कुलर बंडल्स को रखा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में इन्होंने सारे बाकी की जितनी भी कहानी थी उसको रख दिया, जैसे एपिडर्मिस हुआ, हाइपोडर्मिस हुआ, पेरिसाइकिल, कोर्टेक्स रीजन, और जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था कोर्टेक्स रीजन में जितने प्रेजेंट, पेरिसाइकिल नहीं प्रेजेंट होता है, पर उसके अलावा कोर्टेक्स रीजन में जितना भी जो प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस हुआ, एपिडर्मिस हुआ, इन सब चीज़, एंडोडर्मिस हुआ, ये सब चीज़ें इन्होंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में रख दी। आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम इन्होंने क्या दिया वो देखते हैं हम। एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, एंड कंप्राइजेज एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में अपने रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स को स्टडी करते हैं। ट्राइकोम्स मतलब, ट्राइकोम्स हम बोलते हैं सूट हेयर्स को, किसको, सूट हेयर्स को। आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आज मेरी राइटिंग ख़राब हो सकती है। पेन जो है वो थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है, जो राइटिंग पेन है हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी एंड मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, और इलोंगेटेड और कॉम्पैक्ट अरेंज सेल से बनके बनी हुई होती है एपिडर्मिस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट लेयर है, इलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बनके बनी हुई होती है एपिडर्मिस। इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड है, एंड मेकअप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई होती है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होती है एपिडर्मिस में। यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, यूनिलेयर्ड सिस्टम होता है एपिडर्मिस का। इसके अलावा इसके आउटर साइड में क्यूटिकल या वैक्सी थिक लिक्विड या लेयर प्रेजेंट होती है। आप इसको टच करोगे तो स्मूथ टाइप की, आप अभी कभी भी है ना, मतलब किसी यंग प्लांट के पास जाना, यंग पौधे के पास जाना, उसके स्टेम को छू के देखना, तो आपको एक स्मूथ टाइप की फीलिंग आएगी उसके ऊपर, है ना। ये होती है एपिडर्मिस के क्यूटिकल की वजह से। क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। इसका एक सिर्फ स्मूथनेस बनाने का काम नहीं, इसके अलावा पानी, मतलब स्मूथनेस बनाना तो कोई काम ही नहीं हुआ, पर इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो फंक्शन है पानी के लॉस को बचाना, मतलब लॉस ऑफ वाटर जो है उसको बचाना। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पानी को बचाना है हमें, ठीक है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में एब्सेंट होता है क्यूटिकल। अब एपिडर्मल सेल्स आर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल।
जो एपिडर्मल सेल हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। लाइनिंग द सेल वॉल के अराउंड लाइन करता है और उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं मैं। तो मान लो ये इसकी एपिडर्मल सेल की हमारी इलोंगेटेड सेल है, हमारी कुछ एक सेकंड इसको अच्छे से बनाते हैं ना। ये मान लो ये हमारी इलोंगेटेड सेल है, एपिडर्मल सेल है, ठीक है। इसके अराउंड जो है हमारा साइटोप्लाज्म लाइन करता है इस तरीके से, ठीक है। और इनके बीच में हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये मान लो हमारा वैक्यूल प्रेजेंट, ये येलो कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये वैक्यूल हमारा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है हमारे। साइटोप्लाज्म लाइन करता है और छोटा पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कहीं कोने में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहीं कहीं पड़ा रहता है, ठीक है, पेरिफेरल रीजन में। कुछ एपिडर्मल सेल की इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइकोम्स, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम प्रोड्यूस्ड हेयर्स कॉल्ड ट्राइकोम्स। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं डाइकोट स्टेम में, वो कुछ मतलब प्रोजेक्शन या फिर उनमें कुछ मतलब डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बना लेते हैं हेयर लाइक, उसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। अब उनका फंक्शन क्या होता है देखना। द ट्राइकोम्स इन सूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, पहली बात, ठीक है। डिफरेंट मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं हेयर्स। अब दे में बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, या सॉफ्ट और स्टिफ, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और मतलब टाइट एक जगह पे रखे रहने वाले स्टिफ भी हो सकते हैं। दे एवन भी सीक्रेटेड कोल्ड सीक्रेटरी भी हो सकते हैं, इसीलिए उनको हम ग्लैंडुलर हेयर्स भी बोल सकते हैं। अब देखो कितने कितने इनकी बातें आ गई। वो मल्टी सेलुलर है, ये तो बात फिक्स रहेगी। अब वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी रह सकते हैं, हार्ड भी रह सकते हैं, ठीक है। सीक्रेटरी भी हो सकते हैं, इसलिए उनको हम ग्लैंडुलर हेयर भी बोलते हैं कभी कभार, जब ये सीक्रेशन का काम करें। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, इनका जो मेन काम है वो पानी को बचाना है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब आपको पता है कि प्लांट्स से जो वाटर लॉस होता है दिन के टाइम, डे टाइम में सनलाइट की वजह से, उस फिनोमिना को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, तो उस फिनोमिना को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ये हमने 10th क्लास में स्टडी कर ली है। उसको बचाने के लिए वाटर लॉस, उस टाइप के वाटर लॉस को बचाने के लिए हमारे ट्राइकोम्स काम आते हैं। क्यूटिकल का भी सिमिलर फंक्शन होता है ट्राइकोम्स जैसा ही। वो एक वैक्सी लेयर बनाते हैं उसके अराउंड, ये हमारे स्टेम के अराउंड, ताकि पानी इजीली ट्रांसपिरेट ना हो। इन सूट सिस्टम ट्राइकोम्स आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, ट्राइकोम्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं सूट सिस्टम में। अच्छा एक बात और बताऊँ, आज के लेक्चर को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन भी जा सकता है। पर पॉइंट ये है कि आज का लेक्चर आपको है ना, मतलब बाय स्टेप खुलेगा, इसकी कड़ियाँ खुलेंगी। अगर ये कड़ी अगर आपको समझ में आ गई तो अगली कड़ी समझ में आएगी, वरना अगली कड़ी समझ नहीं आएगी। तो मैं चीज़ों को बार बार रिपीट भी करूँगा और आप भी अपने कान खुले रखिएगा, आँख यहीं रखिएगा स्क्रीन पे, और अपने जो दिमाग के कपाट हैं उन्हें ओपन रखना। द ट्राइकोम्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, ट्राइकोम्स का जो फंक्शन है वो वाटर का लॉस को बचाना, ये हमने देख लिया। थर्ड जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा रूट हेयर्स का। रूट हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? द रूट हेयर्स आर फॉर्म ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स की इलोंगेशन की वजह से रूट हेयर्स बनते हैं। अब बताओ कि एक ही सेल का इलोंगेशन हो सकता है, तो ये किस टाइप के होंगे? यूनिसेलुलर टाइप के होंगे। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर एंड रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है। दीज हैव अ वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म, उनमें भी वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था, इनमें भी। अब देखो एपिडर्मिस में हमने देखा था कि वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, इस वजह से इनके अंदर भी वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। द थिन वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल जो है इनकी सेल्यूलोज और पेक्टिक मटेरियल से बनी हुई होती है, इतना याद रखने वाली बात है। यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात हमने कर ली। अब रूट का फंक्शन क्या है देखो। रूट हेयर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, रूट हेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है रूट हेयर्स, सीधी बात। विलाई का जो सिमिलर फंक्शन होता है रूट हेयर्स का, ऐसे विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है अब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, सेम रूट हेयर्स भी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तब जो, ताकि जो अब्जॉर्बिंग रेट है वो बढ़ जाए वाटर की, ठीक है। इतना क्लियर। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर उसके बाद पढ़ेंगे हम। देखो वॉन सेक्स साहब ने टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया, एपिडर्मल,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। स्टोमेटा बचा, स्टोमेटा हम 10th में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप अभी देखो, जैसे 11th की बायो कंप्लीट होती है ना, उसके एंड होने से पहले पहले हम 10th स्टार्ट कर देंगे, है ना। 10th भी साथ साथ में ख़त्म करेंगे। प्लस केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स का पोर्शन है उसका भी मैं बता दूंगा। फिज़िक्स पोर्शन में भी हम थोड़ा टाइम लगा के करें क्योंकि वो काफ़ी लेंथी पोर्शन है, आराम से करेंगे। पर जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, पर जल्दी का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ें छोड़ें, हम हर चीज़ कंप्लीट करेंगे। इट इज़ लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम, लार्जेस्ट टाइप का टिश्यू सिस्टम है। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अलावा जितने भी टिश्यू सिस्टम हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। और वेस्कुलर टिश्यू बंडल्स के अलावा भी जितने भी है, देखो कोर्टेक्स रीजन ही बचता है। एपिडर्मिस वेस्कुलर बंडल के अलावा बचा क्या? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में जितना भी आता है वो सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है। अब कोर्टेक्स के अलावा एंडोडर्मिस भी बच जाता है। चलो, जनरल कोर्टेक्स के अलावा एंडोडर्मिस, ये कैजुअली हम कोर्टेक्स के अंदर ही रख लेते हैं एंडोडर्मिस को। तो जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज जो हैं ये सब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में रखते हैं। जनरल कोर्टेक्स में हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस और पेरेन्काइमेटस सेल्स की ग्रुप को हम बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपोडर्मिस सर, तो आप पूछोगे कि सर हाइपोडर्मिस और पेरेन्काइमेटस सेल दो अलग अलग थोड़ी होते होंगे। तो मैं बता दूं आपको, हाइपोडर्मिस जो होते हैं वो यूजुअली कोलेनकाइमेटस या फिर स्केलेनकाइमेटस होते हैं। पर जो हमारा उसके अलावा कोर्टेक्स में पेरेन्काइमेटस सेल भी होते हैं। और मेन फंक्शन जो कोर्टेक्स का होता है वो स्टोरेज का होता है। आगे हम आज इस चीज़ को पढ़ लेंगे अच्छे से। इसके अलावा मेडुलरी रेज को हम पिथ रेज भी बोलते हैं, आपको पता है। और इस पिथ भी हम जनरल टिश्यू सिस्टम के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। सिवाय वेस्कुलर सिस्टम और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के जितनी भी हमारे बाकी के टिश्यूज जो बचते हैं वो सब हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में रखते हैं। इन लीफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल। मेसोफिल भी जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर ही रखा जाता है लीफ के केस में। आज के लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, पर अपकमिंग लेक्चर में हम लीफ को भी एक डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। जीटीएस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। जीटीएस को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। ये जो जीटीएस है वो सिंपल टिश्यूज से बनकर बना हुआ होता है। सिंपल टिश्यू मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इतना तो आपको आ गया होगा अभी तक, अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो। द जीटीएस फॉर्म द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। जीटीएस है वो लगभग पूरे प्लांट का फॉर्मेशन ही कर देता है। सिवाय एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जितने भी टिश्यू हमने रखे वो किस में रखे? जीटीएस में रखे, यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में रखे। तो एक तरीके से मेजर पार्ट जो है प्लांट का वो जीटीएस के अंडर ही आता है। थर्ड टाइप का जो टिश्यू सिस्टम आता है वो आता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम में हम जाइलम और फ्लोएम की स्टडी करते हैं मेनली। जाइलम फ्लोएम को एक कंबाइंड टर्म में वेस्कुलर बंडल्स भी बोला जा सकता है। तो ये टर्म्स का आप ध्यान रखें, क्योंकि आज के लेक्चर में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स टर्म्स आएंगी। उन टर्म्स को अपने दिमाग में साथ साथ में बिठा लेना, तब तो बहुत अच्छे से एनाटॉमी समझ में आ जाएगी, वरना एनाटॉमी में डब्बा गोल हो जाएगा भैया। एक क्वेश्चन आज के एक या दो क्वेश्चन लेक्चर से बनने हैं, ये याद रखना आप। आज के लेक्चर से नीट में आपको 8 नंबर या 10 नंबर दे के जाएगा ये चैप्टर नहीं तो मैं बताऊं, ये आज का लेक्चर ही आपको 8 या 10 नंबर दे, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इन्हीं सब चीज़ों से बनते हैं। द वीटीएस कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं वीटीएस के अंदर, जैसे जाइलम और फ्लोएम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम। स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम भी हम वीटीएस को बोल देते हैं, है ना। नोट, अब नोट क्या कहते हैं देखना। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स और प्राइमरी प्लांट बॉडी इज मेनली कंपोज ऑफ पेरेन्काइमा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्लांट ऑर्गन का या फिर प्राइमरी प्लांट बॉडी है वो पेरेन्काइमा से मिलके बनी हुई होती है वेस्कुलर या कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम में। प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, या प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्लांट ऑर्गन्स की। ठीक है, अब बात करें टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम मैंने आपको बताया था, तो जाइलम को मैंने बेसिकली दो सिस्टम में, ओरिजिन के बेसिस पे दो सिस्टम में मैंने क्लासिफाई किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। 2 क्या 3 में ही किया था मैंने। प्रोकैम्बियम से बना था प्राइमरी से बना था मैं अगर ये ऐसे नहीं बोलूँ तो प्रोकैम्बियम से बना था हमारा प्राइमरी जाइलम, और वेस्कुलर कैम्बियम से बना था हमारा सेकेंडरी जाइलम। क्लियर हो गई होगी आपको बात।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ कि भाई हमारे, अरे यार ये आज नोटिफिकेशन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर, अब हमारे प्रोकैम्बियम था, हम यहाँ थे, प्रोकैम्बियम से बना हमारा क्या बना, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और वेस्कुलर कैम्बियम से क्या बना हमारे, सेकेंडरी जाइलम। क्लियर। तो भाई अब प्राइमरी जाइलम को फिर फर्दर हमने डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया। अब वो देखते हैं हम डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने उसको सेंट्रीफ्यूगल टाइप में डिवाइड किया। सेंट्रीफ्यूगल को हम एंडार्क भी बोल देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डेवलपमेंट को हम एंडार्क डेवलपमेंट भी बोल देते हैं। एंडार्क और सेंट्रीफ्यूगल का क्या मतलब है वो भी हम देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट द प्रोटोजाइलम इज फॉर्म, हो एक सेकंड है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक एरर आ गए थे, अभी आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम का मतलब जो पहले बनने वाला जाइलम, मेटाजाइलम का मतलब बाद में बनने वाला जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ बनता है, और जो बाद में बनता है यानी मेटाजाइलम है वो अवे फ्रॉम द सेंटर बनता है। अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, तो मान लो ये सेंटर पॉइंट है हमारा, इसकी तरफ तो प्रोटोजाइलम होगा, पहले बनने वाला जाइलम या नया बना हुआ जाइलम, और बाद में बना वाला जाइलम मेटाजाइलम जो हमारा वो सेंटर से अवे बना होगा। ठीक है, इसको हम एंडार्क डेवलपमेंट भी कह देते हैं, मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस कंडीशन जाइलम इज नोन एज एंडार्क, है ना, इट मीन्स टुवर्ड द पेरिफेरी। इनकी जो ग्रोथ होती है वो पेरिफेरी की तरफ होती है ना। मान लो मेरी ये कोई सेल है, अच्छे से समझना इन सब चीज़ों को। जैसे मान लो ये मेरी सेल है, बना के दिखाऊं, तो इसमें जो प्रोटोजाइलम होगा ना वो सेंटर की तरफ होगा, और जो मेटाजाइलम होगा ना, इसको लिख ही देते हैं, जो हमारा प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है। तो अब मैं बता दूं आपको, आप जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटोजाइलम जो है हमारा वो पहले बनता है, और मेटाजाइलम जो है वो हमारा बाद में बनता है। तो हम क्या देख रहे थे कि ग्रोथ किस तरफ हो रही है ना। तो ग्रोथ जो है ना वो हमारी प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम की तरफ हो रही है ना। अब देखो, प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो सीधी सी बात है कि जो जाइलम है उसकी फॉर्मेशन पेरिफेरी की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप या एंडार्क टाइप में जो ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ है ना। सेंट्रीफ्यूगल में बाहर की तरफ है फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना। सेंट्रीपिटल कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। जब अवे हो, पेरिफेरी की तरफ हो, तो सेंट्रीफ्यूगल या एंडार्क, और सेंट्रीपिटल या एग्जैक्ट जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्लियर। अब इस टाइप की जो जाइलम की ग्रोथ है वो कहाँ कहाँ मिलती है, देखो ये एंजियोस्पर्म की स्टेम्स में, और जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स के स्टेम्स के अंदर सेंट्रीफ्यूगल टाइप की ग्रोथ हम देख सकते हैं, एंडार्क टाइप की ग्रोथ हम देख सकते हैं जाइलम की। सेकंड जो टाइप की ग्रोथ आती है वो आती है हमारी सेंट्रीपिटल ग्रोथ। सेंट्रीपिटल जो या एग्जैक्ट में कहूँ, इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोटोजाइलम इज फॉर्म टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ मिलता है। कुछ बना के बताऊँ तो इस तरीके से कि ये हमारी सेल है, इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो इधर की तरफ मिलेगा, मेटाजाइलम जो है वो इधर की तरफ मिलेगा। तो ग्रोथ किधर हुई, देखो प्रोटो के बाद ही तो मेटा बनता है, इधर की तरफ ग्रोथ हुई है ना। उसमें किधर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ हो रही थी, सेंट्रीपिटल में सेंटर की तरफ हो रही है। अब नियर द पेरिसाइकिल की तरफ, तो पेरिसाइकिल की साइड तो होता है अपना प्रोटोजाइलम, और सेंटर की तरफ होता है हमारा मेटाजाइलम, सेंट्रीपिटल टाइप की ग्रोथ में, यानी सेंटर की टुवर्ड ग्रोथ हो रही है। इन दिस कंडीशन जाइलम इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट टाइप की ग्रोथ भी जाइलम हम बोल सकते हैं। ये कहाँ मिलती है, रूट्स में मिलती है। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ है वो स्टेम्स में मिली थी, और सेंट्रीपिटल जो ग्रोथ है वो हमारी रूट्स में मिल रही है। सेंट्रीफ्यूगल जो ग्रोथ है वो कहाँ मिल रही थी, स्टेम्स में, और सेंट्रीपिटल ग्रोथ कहाँ मिल रही है, रूट्स में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जब दोनों ही टाइप की ग्रोथ प्रेजेंट हो तब क्या कंडीशन होती है ना। एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एलिमेंट, अच्छा देखना, एलिमेंट्स ऑफ मेटाजाइलम आर फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स।
दोनों ही साइड पर जब मेटाजाइलम की फॉर्मेशन हो, एक प्रोटोजाइलम बीच में प्रेजेंट हो और इधर भी बाहर की तरफ भी मेटाजाइलम बन रही हो, अंदर की तरफ भी मेटाजाइलम बन रही हो, तो इस टाइप की ग्रोथ को हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इस टाइप की ग्रोथ एक फर्म फर्न में ही मिलती है। फर्न जो होता है राइजोम, उसी के अंदर मिलती है और उसकी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती है। इस वजह से, क्योंकि देखो स्टेम में ग्रोथ स्टेम में ग्रोथ कैसे होती है बताओ, बाहर की तरफ। रूट्स में ग्रोथ अंदर की तरफ। अभी इसकी तो स्टेम ही अंडरग्राउंड है है ना, तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी, बाहर भी अंदर भी। आगे बढ़ते हैं, अब हम डील करते हैं वेस्कुलर बंडल को। हमने प्राइमरी जाइलम की ग्रोथ देख ली थी, किस किस तरीके से हो रही है, एंडार्क कैसे हुई, एग्जैक्ट कैसे हुई। ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि अगर ग्रोथ बाहर की तरफ हो रही है तो एंडार्क या फिर सेंट्रीफ्यूगल, अगर ग्रोथ अंदर की तरफ हो रही है तो एक्सार्क या फिर सेंट्रीपिटल। ठीक है, क्लियर। फिर से रिपीट कर दूं, बाहर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो सेंट्रीफ्यूगल या फिर एंडार्क, अंदर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो एक्सार्क या फिर सेंट्रीपिटल। आगे बढ़ते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स में हम किस किस को रखते हैं बताओ, जाइलम और फिलोएम को। अब देखना, जाइलम एंड फिलोएम आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम एंड फिलोएम्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज वेस्कुलर बंडल्स विच मे और मे नॉट हैव कैम्बियम, जिसमें कैम्बियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी बेसिस पे हमने टाइप्स कर दिए इसके, टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, मीन्स जाइलम की और फिलोएम की लोकेशन के बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया, रेडियल, कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट, है ना, क्लियर। अब देखना 3 टाइप्स, 3 कैटेगरीज क्या है इसकी, अच्छे से डिटेल में डील करते हैं। अब एक और बात बताऊँ ना आपको, तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो बार बार इन सब चीज़ों को मैं PDF अपलोड कर दूंगा, तो इनको पढ़ना तभी समझ में आएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना काफ़ी मतलब खिचड़ी टाइप की सी बन जाती है इनकी, तो अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल। अब रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है वो बताऊंगा मैं आपको भी, है ना। व्हेन द जाइलम एंड फिलोएम आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट रेडियाई, जब जाइलम और फिलोएम डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट हो, तो सेपरेटली प्रेजेंट हो, तो उसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अगर मैं इसको बना के बताऊँ ना, तो कुछ किसी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये मान लो हमारा कोई एक पेरिसाइक्लर रीजन है, एंडोडर्मिस के अंदर ये सर्कल बन गया बीच का, सेंटर रीजन प्लांट का। अब इसके अंदर देखना कुछ इस टाइप की ग्रोथ होगी हमारे, इस ये देखना जाइलम जो है ना वो कुछ इस टाइप में प्रेजेंट होगा हमारा, ये इस टाइप में हमारा जाइलम प्रेजेंट। एक सेकंड, इसको उल्टा बना दिया मैंने। ये जाइलम जो हमारा कुछ इस टाइप में प्रेजेंट है जाइलम, ठीक है। अब फिलोएम किस तरीके से प्रेजेंट है, तो फिलोएम हमारा कुछ कुछ ऐसा होता है ना, फिलोएम हमारा ऐसे पेरीफेरी से लटका सा टाइप का सा होता है, ये हमारा फिलोएम प्रेजेंट है। तो इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रेडियस हो गई, दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, इनका कोई आपस में लेन देन नहीं है। तो इस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स अगर प्रेजेंट है तो हम उसको रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, देखो जाइलम फिलोएम, जाइलम फिलोएम, जाइलम फिलोएम, जाइलम फिलोएम, ठीक है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। देन वेस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज रेडियल वेस्कुलर बंडल, तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम रेडियल वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। इन दिस वेस्कुलर बंडल्स जाइलम इज एक्साक, एक्साक मतलब सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल मतलब टुवार्ड्स द सेंटर, जाइलम की ग्रोथ सेंटर की टुवार्ड्स हुई, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन दिस वेस्कुलर बंडल्स इज सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंटर के टुवार्ड्स। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है देखना, मोस्ट ऑफ द टाइप्स में रूट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने सेंट्रीपिटल ग्रोथ जब देखी तो उसका एग्जाम्पल में रूट्स में आए, रूट्स किसी की भी हो, डाइकोट की हो, मोनोकोट की हो, जिम्नोस्पर्म की या फंड की हो, रूट्स में प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रीपिटल टाइप का ग्रोथ। ये रेडियल टाइप का जो रेडियल सिस्टम है वो हम देख सकते हैं रूट्स में कॉमनली। इसमें एक्सेप्शन क्या है देखना, कौन कौन सी रूट्स एक्सेप्शन में आ जाती है देखना, रेडिस, कैरेट, टर्निप, सुगर बीट रूट्स जो हैं वो इसका एक्सेप्शन है। इनमें कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कॉन्जॉइंट कोलेट्रल का मतलब क्या होता है ना वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉन्जॉइंट और कोलेट्रल होता क्या क्या देखना। तो सबसे पहला आता है हमारा कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल
इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फिलोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम और फिलोएम जो है ना वो सेम ही रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से मैं बताऊँ आपको, देखना बना के। तो ये मानो अपनी एक पार्टिकुलर रेडियस की फॉर्म में ये हमारे बंडल्स हैं। कट सेक्शन ले लिया मैंने। इसमें जो ये ऊपर वाला रीजन होगा ना ये फिलोएम का रीजन होगा, और जो नीचे वाला रीजन है ना ये जाइलम का रीजन होगा। बना के बताऊं, ये हो गया हमारा जाइलम, ठीक है, और ये हो गया हमारा फिलोएम, ठीक है। ऊपर वाला रीजन जो हमारा मेंशन कर दूं तो ये फिलोएम बन गया, ठीक है, ये जाइलम बन गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एंड कंबाइंड इनटू अ सिंगल बंडल, सिंगल बंडल की तरीके से दिखाई देते हैं बंडल। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो हमारा कॉन्जॉइंट है ये भी दो टाइप का हो सकता है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, ठीक है, या फिर कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल। अब ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल क्या होता है उसको भी देखते हैं हम। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फिलोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस एंड फिलोएम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। फिलोएम पेरिफेरी की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ। मैंने आपने दिखा दिया, मैंने आपको ऊपर फिलोएम था नीचे जाइलम था, कॉन्जॉइंट टाइप के सिस्टम में, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप के सिस्टम में। अब ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल जो है ना ये भी दो टाइप का होता है, क्या तो ओपन या फिर क्लोज। ओपन हम उसको बोलते हैं जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, और क्लोज हम उसको बोलते हैं जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है बीच में। वो सॉरी, कैम्बियम प्रेजेंट ना, हाँ सही है, नहीं है तो क्लोज। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसी में यहाँ पे ये जो मैंने पार्टीशन दिया ना, यह पार्टीशन मान लो एक कैम्बियम है, और अगर ये प्रेजेंट है तो मैं इसको ओपन बोलूँगा, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है इस तरीके से देखना, ये प्रेजेंट नहीं है, इस टाइप में कोई सिस्टम है, फ्लोएम ऊपर जाइलम नीचे, कोई डिवीजन नहीं है इनमें, तो ये क्लोज टाइप का सिस्टम हो जाता है, वो भी कॉन्जॉइंट कोलेट्रल में। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल अगर ओपन तब जब हमारा कैम्बियम प्रेजेंट है, और क्लोज कब जब कैम्बियम एब्सेंट है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना। फिर से रिपीट करूँ, एंडार्क डेवलपमेंट या हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट जिसमें पेरिफेरी की तरफ ग्रोथ हो, एक्साक्ट डेवलपमेंट या सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट जिसमें सेंटर की तरफ ग्रोथ हो, पिथ की तरफ ग्रोथ स्टार्ट हो। ये जो डायग्रामेटिक कट सेक्शन है ना पूरे प्लांट का, ये मैं लास्ट में मैंने डायग्राम्स रखे उनमें अच्छे से समझेंगे। आगे देखते हैं। दो टाइप के होते हैं, आज की वीडियो मेरे को लगता है काफ़ी लंबी ड्यूरेशन की जाने वाली है। दो टाइप के होते हैं, पहला ओपन। इफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, देन इट इज सेड टू बी ओपन वेस्कुलर बंडल। एग्जाम्पल अगर हम रखें तो डाइकोट्स के स्टेम में और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये ओपन टाइप का सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। समझ में आ गया? ओपन कॉन्जॉइंट कोलेट्रल टाइप का सिस्टम स्टेम्स ऑफ डाइकोट्स में प्रेजेंट है। अब अगर मैं क्लोज की बात करूं, वैन कैम्बियम इज absent, कैम्बियम अगर absent हो, कोई डिवीजन ना हो बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम ऑफ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल हम उसको कहते हैं। जैसे हमारे मोनोकोट के स्टेम या फिर लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म की लीव्स में क्लोज टाइप का सिस्टम देखा जा सकता है, क्लोज्ड कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। समझ में आ गया? चीज़ों को याद रखना। हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिलोएम एंड जाइलम तीन डिफरेंट में बांटा। पहला हम कह सकते, तीन या दो हम कह सकते हैं ना, रेडियल, रेडियल, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल। अगर तीन में टाइप्स में बोला हमने, अगर मैंने बोला सिंपल तो क्या तो रेडियल होगा या कॉन्जॉइंट टाइप का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है या कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल है वो आप देख के स्ट्रक्चर समझेंगे। बाइकोलेट्रल क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है तो ओपन है या क्लोज है, ओपन जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? आगे देख सकते हो, जैसे एक आप ना ओपन क्लोज याद रखने के, याद रखना अगर दुकान में सामान है तो वो ओपन, दुकान खुली रहेगी। अगर दुकान सामान नहीं है तो वो क्लोज, यानी उसमें कैम्बियम ही नहीं होगा, सामान ही नहीं होगा तो दुकान खुलेगी क्यों, क्लोज होगी ना। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज एंडार्क, एंडार्क टाइप में ग्रोथ होती है।
हमारे कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप में है ना। कॉन्जॉइंट टाइप का जो ग्रोथ है उसमें जाइलम की जो ग्रोथ है वो एंडार्क की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ होती है, बाहर की तरफ। एंडार्क मतलब बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ। अगर मैं बोलूँ सेंट्रीपिटल या एग्जैक्ट तो अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ। एंड ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आ गया, एंडार्क ग्रोथ या सेंट्रीफ्यूगल टाइप की ग्रोथ प्रेजेंट होती है किसमें, ये हमारे कॉन्जॉइंट टाइप में। अब कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल देखते हैं। कॉन्जॉइंट कोलेटरल की बात कर ली, अब हम कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल की बात कर रहे हैं। कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन वेस्कुलर बंडल, conjoined bicollateral and upper vascular bundle. In this type of vascular bundle, two patches of phloem are present. एक जाइलम के बाहर वाली तरफ, एक जाइलम के अंदर वाली तरफ. One on each side of xylem are found. जाइलम बीच में फंस गया है ना. These are two strips of cambium, outer और inner. दो स्ट्रिप्स होती हैं प्रेजेंट कैम्बियम की, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली. वन ऑन ईच साइड ऑफ जाइलम आर फाउंड. पर इनमें से है ना एक ही काम वाली होती है, एक विदाउट मतलब उसका कोई काम नहीं होता, फिर भी वो प्रेजेंट होती है. जैसे इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी. देखना ये कुछ ये ठीक है बन गया. अब मान लो ये बीच में मैंने बना दिया जाइलम मेरा, ये बीच में जाइलम की लेयर होती है. ठीक है, ये दो वेस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप्स बना दी मैंने मान लो. ठीक है, अब ये जो एरिया है ना बीच का, ये वाला एरिया, ये तो हमारा है जाइलम. ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या है, फ्लोएम. समझ में आ गया, इधर भी फ्लोएम की ग्रोथ, इधर भी फ्लोएम की ग्रोथ, बीच में वेस्कुलर बंडल्स की लेयर. क्लियर. आगे देखते हैं. ओनली आउटर कैम्बियम जो है वो फंक्शनल होती है, ये हमने देख लिया. फंक्शनल जो है वो आउटर कैम्बियम ही होती है सिर्फ. ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इज सेंट्रीफ्यूगल, मींस एंडार्क कंडीशन, इसमें एंडार्क कंडीशन है. ठीक है, जाइलम की जो ग्रोथ है वो एंडार्क बाहर की तरफ ही होती है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ ही प्रेजेंट है इसमें. ये कहाँ प्रेजेंट होती है, फैमिली ये कुकुरबिटेसी और कुछ प्लांट्स ऑफ सोनेलेसी. कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी के कुछ प्लांट्स में ही ऐसी कंडीशन देखी जा सकती है जिसमें कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल टाइप की ग्रोथ हो, फ्लोएम आर पर प्रेजेंट हो, बीच में जाइलम हो. ग्रोथ भले ही कॉन्जॉइंट कोलेटरल है, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल है, दोनों में जाइलम की जो ग्रोथ है बाहर की तरफ ही होगी. अगर स्टेम की बात है, रूट्स में अंदर की तरफ. रेडियल जो है वो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं तो जब हमने रेडियल पढ़ी थी है ना, तो रेडियल में हमने क्या बोला था, ये जो टाइप का सिस्टम है ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है और मेनली जो है इसकी ग्रोथ किस किस तरीके से होती है ये देख लिया था हमने. क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक आपका. आगे हम देखते हैं. अब देखना जस्ट अ सेकेंड. नेक्स्ट हमारा आता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स. थर्ड जो टाइप का वेस्कुलर बंडल है वो है कॉन्सेंट्रिक. पहला रेडियल हो गया, सेकंड कॉन्जॉइंट हो गया, कॉन्जॉइंट में भी कॉन्जॉइंट कोलेटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल, और थर्ड टाइप का जो हमारा आया वो आया हमारा क्या, कॉन्सेंट्रिक. मैंने आपको सॉरी मैं ये टाइप में मेरे दिमाग से निकला था, पता नहीं कैसे मैं भूल गया. पहले मैंने आपको सिर्फ दो ही बेसिस पे मैंने इसको डिवीजन बता दिया है ना, पर ये तीन ही होते हैं. सही था उसमें मैंने टाइप किया था तब, सॉरी मेरी गलती, माय मिस्टेक. तो तीन ही टाइप के होते हैं, पहला रेडियल, दूसरा कॉन्जॉइंट और तीसरा कॉन्सेंट्रिक. क्लियर. रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक. रेडियल जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस में प्रेजेंट हो, कॉन्जॉइंट एक ही टाइप से फ्यूज्ड हो, मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस में प्रेजेंट हो, और कॉन्सेंट्रिक अब क्या होता है वो अब हम देखेंगे. लेक्चर बहुत लंबा खिंचने वाला है भाई, मैं पहले बोल दूं, आधा घंटा तो हमारा अभी हो गया, शायद आधे घंटे से ज़्यादा. Concentric vascular bundles. In these types of vascular bundles, either xylem surrounds the phloem or phloem surrounds the xylem completely. Concentric circle बन जाते हैं इसमें. Vascular bundle are always closed टाइप के होते हैं, इनमें कोई कैम्बियम की प्रेजेंस नहीं होती है. ठीक है, क्या तो जाइलम उसको सराउंड करता है फ्लोएम को, या फ्लोएम सराउंड करता है जाइलम को. जैसे मान लो कि रेड वाला जो है हमारा फ्लोएम है ना, और जो ब्लू वाला ये जाइलम है, क्या तो इस तरीके से प्रेजेंट हो जाइलम, उसके ऊपर ये कंप्लीट रेड वाला फ्लोएम, या फिर बाहर की तरफ जाइलम और अंदर की तरफ फ्लोएम कंप्लीटली सराउंड करेगा उसको. ये दो टाइप्स का होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाला.
क्या तो एम्फीक्राइबल या हाइड्रोसेंट्रिक, और सेकंड टाइप अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा एम्फीक्राइबल टाइप। अब एम्फीक्राइबल के अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो हमारा होता है एम्फी वेसल। एम्फीक्राइबल हो सकता है या एम्फी वेसल हो सकता है। अभी देखना एम्फीक्राइबल क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। जाइलम जो है वो कम्प्लीटली सराउंडेड होता है। देखो मैंने डायग्राम बनाया अभी, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, ये एम्फीक्राइबल है, एम्फीक्राइबल है। और ये जो है ना ये हमारा एम्फी वेसल है। समझ में आ गया? ये एम्फीक्राइबल हो गया हमारा, ये एम्फी वेसल हो गया हमारा। अगर फ्लोएम बाहर की तरफ है तो एम्फीक्राइबल, क्लियर। अगर फ्लोएम अंदर की तरफ है तो एम्फी वेसल। इसको इस तरीके भी बोल सकते हैं, अगर जाइलम अंदर की तरफ है तो एम्फीक्राइबल, अगर जाइलम बाहर की तरफ है तो एम्फी वेसल। क्लियर? आगे देखना, इसका मैंने एक वो भी देखा है, देखो कलर डायग्राम भी रखा है, टेंशन ना लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डायग्राम्स खूब हैं पर नीचे रख दिए हैं आज मैंने, ताकि पहले थ्योरी पढ़ने के बाद अच्छे से हम डायग्राम में उसको समझा पाएँ। थ्योरी तो क्लियर होनी चाहिए पहले उससे। इट मीन जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। जाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है एम्फीक्राइबल में। सच टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन फर्न्स। यूजुअली फर्न राइजोम्स में इस टाइप की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन फर्न राइजोम्स इज ऑफ बोथ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ही टाइप में ग्रोथ होती है इसके अंदर। देखो कॉन्सेंट्रिक टाइप में दिखा, कुछ कुछ कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक दिख गया आपको। अब इसमें ग्रोथ सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही टाइप में ग्रोथ होती है जाइलम की, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम मिजाक ग्रोथ बोलते हैं। एंडार्क और एग्जैक्ट जब दोनों कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको हम मिजाक बोलते हैं। सेकेंड टाइप की जो कॉन्सेंट्रिक का टाइप है वो हमारा एम्फी वेसल या लेप्टोसेंट्रिक, वो उसको हम हेड्रोसेंट्रिक भी बोल सकते हैं ना पहले वाले को। क्यों? क्योंकि वाटर हेड्रो अंदर की तरफ, लेप्टो फूड से रिलेटेड होता है बाहर की तरफ, वो सॉरी लेप्टोसेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब सेंट्रिक वर्ड। अगर हेड्रोसेंट्रिक है तो पानी सेंटर की तरफ है, अगर लेप्टोसेंट्रिक है तो खाना सेंटर की तरफ है। क्लियर? आगे देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स फिलोएम इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय जाइलम। फिलोएम जो है वो जाइलम से कंप्लीटली सराउंडेड होता है, कॉन्सेंट्रिक होता है। इट मीन्स फिलोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल। फिलोएम जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल के। इन दिस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल जाइलम इज एंडार्क। जाइलम जो है वो एंडार्क टाइप के होते हैं और ये ड्रेसिना और यूका के स्टेम्स में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया हमारा डायग्राम। ये देखो आप सब देख सकते हो इसमें, ये कॉन्जॉइंट कोलेटर, ये हमारा कोलेटरल टाइप का ओपन टाइप की ग्रोथ है इसमें। ये देखो प्रेजेंट है हमारा, कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर कोलेटरल क्लोज्ड है तो कैम्बियम देखो एब्सेंट आ गई। बाइकोलेटरल दोनों कैम्बियम प्रेजेंट है पर आउटर वाली फंक्शनल है सिर्फ। क्लियर? जाइलम बीच में। आगे देखना, ये एम्फीक्राइबल और एम्फी वेसल का डायग्राम देख लो। एम्फीक्राइबल में बीच में जाइलम है, देखो हेड्रोसेंट्रिक है, और एम्फी वेसल देखो बीच में फिलोएम है, लेप्टोसेंट्रिक है। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम स्टेम्स, रूट्स और लीव्स की जानकारी लेंगे कि ये किस किस तरीके से बचना। बेसिक जानकारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखो आज के लेक्चर को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इतना ही कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में, इतना ही। और ये जो है ना ये नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, क्यों? ताकि लीव्स, स्टेम्स और रूट सबकी एक ही पार्ट में हम कंप्लीट कर लें। अब देखो एक पार्ट इंक्रीज तो हो गया पर हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर करके चले हैं। आज के पार्ट में इसीलिए यहीं क्यों एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूंगा, आज के चैप्टर का रिकैप लेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया तो चीज़ें खिचड़ी बन जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। पहली बात आज आपको क्या करना है देखना, आज आप पहली बात तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। दूसरा, नोट्स की पीडीएफ आप तुरंत मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो नोट्स की पीडीएफ ज़रूर ध्यान से ये देख लेना, है ना, याद रख के। थर्ड, अगला काम जो आपको करना है, नोट्स ये जो वीडियो है उसको 2-3 दिन के बाद में हर पार्ट को एक बार 1.5x की स्पीड में चला के देख लेना, ताकि आपका रिवीजन बना रहे। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, वो काम करते रहना, सीरियसली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बायो में 360 आउट ऑफ 360 का सपना देख सकते हो। मैं
गारंटी लेके कह रहा हूँ, A to Z मेरे नोट्स जो ये PDF हैं उनमें से क्वेश्चन ढूंढ के बताऊंगा जब नीट का पेपर हो जाएगा तब, इतना भरोसा कर लेना आप। ठीक है, अब आज का रिवीजन करते हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। ऊपर चलें, चलो ऊपर चलते हैं भैया। सबसे पहले हमने टिश्यू सिस्टम की स्टडी की। ठीक है, टिश्यू सिस्टम में देखा कि किस किस टाइप का टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है ना। तो इसमें देखा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है सर। अच्छा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ा दूँ तो कैसा रहेगा? फ्लो चार्ट में बता देता हूँ मैं आपको ना ये। तो फ्लो चार्ट में देखो अब, तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमने टिश्यू सिस्टम को देखा। टिश्यू सिस्टम को हमने डिवाइड किया तीन पार्ट्स में सॉरी। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी ETS, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमने GTS, और VTS वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू में सिस्टम में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टडी की। जैसे हमने इसमें रखा हमारा एपिडर्मिस, ठीक है, सूट हेयर्स या ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, क्लियर, या स्टोमेटा जो हमने आज पढ़े ना, पर ये 10th में पढ़ लिया है हमने अच्छे से। GTS ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने रखा था कोर्टेक्स रीजन, कोर्टेक्स वाला पूरा रीजन, एंडोडर्मिस वाला रीजन, पेरिसाइकिल इसी में आ गया था, पित्त और पित्त रेज भी इसी में आ गई थी, पित्त ये पेरिसाइकिल। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने जाइलम फ्लोएम की अच्छे से स्टडी की। ठीक है, किस किस तरीके से प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम में हमने अच्छे से देखा, तो देखा कि भाई इनमें ग्रोथ, जाइलम की जो ग्रोथ है उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप में डिवाइड किया कि भाई ग्रोथ क्या है, रेडियल भी हो सकती है, ग्रोथ रेडियल फॉर्म में भी हो सकती है, ग्रोथ जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में भी हो सकती है, और ग्रोथ जो है वो सेंट्रीपिटल फॉर्म में भी हो सकती है। अगर ग्रोथ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में है तो इसको एक और नाम देते हैं जिसको हमने बोला एंडाक। अगर ग्रोथ सेंट्रीपिटल फॉर्म में है तो इसको एक और नाम दिया हमने एग्जाक। सेंट्रीफ्यूगल वो ग्रोथ है जो बाहर की तरफ हो, सेंट्रीपिटल वो ग्रोथ है जो अंदर की तरफ हो। क्लियर, सेंट्रीफ्यूगल वो ग्रोथ जो बाहर की तरफ, पेरिफेरी की तरफ, सेंट्रीपिटल वो ग्रोथ जो सेंटर की तरफ या पित्त की तरफ। क्लियर, अब इनका अरेंजमेंट भी देख लिया हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। रेडियल के बाद में, अच्छा ये एक और बात मैंने बताना भूल गया, ये जो ग्रोथ मैंने आपको बताई रेडियल ग्रोथ, या फिर इसको आप भूल जाइए, एक मिनट, सॉरी, ये मैंने आपको ग्रोथ के टाइप्स बता दिए है ना। अभी हमने देखना है कि किस किस तरीके से ये अरेंज्ड होते हैं। रेडियल तो उसका अरेंजमेंट का टाइप है ना। अब रेडियल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, कोलेट्रल फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, या कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, कोलेट्रल या कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, रेडियल की फॉर्म में अरेंज है तो जाइलम और फिलोम की अलग अलग रेडियस बनी हुई होती है, उसका डायग्राम देखा था। कोलेट्रल है तो जाइलम फिलोम फ्यूज्ड होते हैं, अगर उनमें कैम्बियम है तो वो ओपन टाइप के, कैम्बियम नहीं है तो क्लोज टाइप के। अब कॉन्सेंट्रिक टाइप कौन सा होता है? कॉन्सेंट्रिक वो टाइप का ग्रोथ है कॉन्सेंट्रिक में जिसमें जाइलम और फिलोम एक दूसरे को सराउंड करती हैं। इतना क्लियर। आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। गुड बाय, सबा खैर, टाटा, बाय बाय। इसके साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना प्लीज़, इससे आपका भी फ़ायदा है। क्योंकि देखो, एक बेहतरीन टीचर थे सचिन कपूर सर, उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव एनर्जी बांटने से बढ़ती है ना। तो वही, जितना आप वीडियोस को बांटेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी और आपको उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वापस मिलेगी। और वीडियो पे अपने डाउट्स को कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया समय सब्सक्राइब कर देना भाई, घंटा वाला बटन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पहुंच जाए। सब चीज़ें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब आप बहुत देखते हो, सभी लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, टाटा, बाय बाय।